Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में ठीक है अगला रिलेशनशिप किस तरह से होगा, उस इंसान के साथ आपका जो जीवन शैली होगा वो किस तरह से होगा. एंड डेफिनेटली इट वुड बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. देखो ये जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है ये हो सकता है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी पहले से जानते हो या नहीं भी जानते हो. आप शायद एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस रीडिंग को चुना. तो चलिए देख लेते हैं ये इंसान कौन है. नाउ इट्स अ जनरल पर्पस. ओके, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो आज फिर से मैंने एक न्यू डेक यहाँ पे रखा है. सो देख लेते हैं इस डेक आपके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आती है. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला रिलेशनशिप किस तरह से होगा. सो हाउ विल बी द नेक्स्ट रिलेशनशिप, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताइए. So universe, spirit guides and angels, please guide me. Thank you universe, thank you spirits and thank you guys. Thank you for everything. Thank you. So first of all we do have the Hanged Man. यहाँ पे हमारे पास है 8 of Pentacles, that is 8 of Coins. We do have the Alchemist 14. यहाँ पे देखो मेरा एक टैरो डेक है जो उस दिन मैंने आपको शो किया था, वो न्यू टैरो डेक था. यहाँ वहाँ पे अल्केमिस्ट एज अ मैजिशियन वहाँ पे पोर्ट्रे हुआ था. आज अल्केमिस्ट यहाँ पे टेम्परेंस की कार्ड के हिसाब से पोर्ट्रे हो रहा है. ठीक है, और राइट 2 कार्ड चले आए. डेविल, 10 ऑफ वैंड्स. सो 10, 14, 12, 15. ठीक है, 3 मेजर आर्काना यहाँ पे हमारे पास है. 1 अल्केमिस्ट, 2 इज़ द हैंग्ड मैन एंड 3rd इज़ द डेविल. दूसरा डेक से भी हम देखेंगे एंड द मून एज द 4th आर्काना एंड पेज ऑफ कॉइन्स. वाओ, आई लव दिस कार्ड. इसको भी रख देते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे सारे साइंस ही है बेसिकली जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. आई डू फाइंड विद द पेज ऑफ कॉइन्स ब्यूटिफुल. ठीक है, सो आपकी जो अगली रिलेशनशिप होगा, अगर आप एक फीमेल के लिए देख रहे हैं, अगर आप मेल है, वो इतना सुंदर होंगे, वो इतना गॉर्जियस होंगे, सिंपल बट एलिगेंट. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी ना चाहे वो वेस्टर्न वेयर नहीं, इंडियन वेयर या कोई भी कपड़े में उसको कैरी कर सकते हैं. चाहे वो कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी स्टाइल हो, उसको अच्छा से कैरी कर पाना. वाइब्रेंट पर्सनालिटी एंड डेफिनेटली वेरी डेडिकेटेड. ठीक है, और ये इंसान जैसे ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है आपका, नए संबंध है आपका, सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपके घर में जैसे अगर इनके साथ आपका शादी होता ही है. सो आई डू फाइन आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो ऐसे इंसान को जिससे आपके घर के लक्ष्मी बनने की योग्यता इनके अंदर है. ठीक है, सो दिस वुमेन इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर यू, स्पेशली दोज हु आर लुकिंग फॉर वुमेन. ठीक है, अगर आप एक मैन के लिए देख रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. दे विल बी वेरी स्टाइलिश बट काफ़ी सिक्रेटिव होंगे. एंड ये इंसान जो है आई डू फाइंड इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हिडन मिस्ट्रीज़ होंगे, रहस्य होंगे जो शायद आपको जानना पड़ेगा. एंड दे विल बी ऑल्सो वेरी इमोशनल. उनके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगे एंड दे कैन हैव अ राउंड फेस, वेरी सोबर जेंटल लुक, काफ़ी ज़्यादा सोबर हो सकते हैं. अगेन देखो मैस्कुलिन फेमिनिन ना आप उसके हिसाब से ले लेना. ठीक है, अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का अगर वाइब्रेशन मैच नहीं होता है तो कॉन्टीन्यूअस जो है स्ट्रगल हो सकता है. तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं. दिस कैन बी योर एक्स
जिनका एडिक्शन आपको शायद पड़ चुका है, आप उस इंसान की मोह माया का जाल से आप नहीं निकल पाए और आप इसी इंसान के लिए ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके एक्स के लिए आप देख रहे हैं, आपके पास पर्सन के लिए आप देख रहे हैं। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान जो भी हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, पेशेंस उनके अंदर काफ़ी होगा, गोल अचीव करने में हमेशा व्यस्त रहेंगे, ठीक है। एंड दे आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। दे आर नॉट ओनली सिंपल पीपल, दे आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जिस तरह से कुछ समय पहले मैंने देख रही थी मैं कि पूरी तरह से ना ये पुराने धागे से किस तरह से उसको कलरिंग करके फिर एक क्राफ्ट बनाना, ठीक है। तो पुराने चीज़ का यूज़ करके बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया जा सकता है। जैसे आजकल के ज़माने में लोग क्या करते हैं, यूज्ड बॉटल को फेंकते नहीं हैं, उसके अंदर मिट्टी भर के फिर छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं बैल्कनीज़ में। तो उस तरह के इंसान मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि दे आर हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल। उन्होंने शायद अपना स्टार्टअप बिजनेस ज़ीरो से ही लगभग शुरू किया था, जब उनके पास कोई फंड नहीं था। ऐसा नहीं है कि सब ने उनको फंड दे दिया है, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। सो बहुत मेहनत से उन्होंने इस तरह का पोजीशन जो है वो पाया है। काफ़ी नेटवर्किंग स्किल्स होगा, आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क होगा, और उनके सीवी या रिज्यूम में लोगों का बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन होगा। मतलब लोग इनको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग ले लीजिए इनको जॉब में, इनको बहुत प्रमोशंस होंगे, ठीक है। और ये भी लोगों को रेफ़र करते हैं, ये भी हायर करते हैं, लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग जॉब्स या कॉल सेंटर्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड सर्वर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट, ओके, फाइबर कनेक्शंस, उस तरह के डिपार्टमेंट में से हो सकते हैं, ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर की यूज़ होना या हार्डवेयर का यूज़ होना, जो भी है। एंड दे कंटिन्यूसली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि ये लोगों को इम्प्रेस कर पाए, अपने बॉस को इम्प्रेस कर पाए, अपने हायर अथॉरिटीज़ को इम्प्रेस कर पाए। इसलिए इवन लोगों का भी काम ये खुद कर लेना जानते हैं। अगर कोई भी एब्सेंट है, कोई लीव में है, कोई जॉब में नहीं आ रहा है, तो आप समझ सकते हो इवन आपको भी ये इग्नोर कर देंगे, लेकिन जॉब वो तो करने जाएंगे ही। डबल शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, ट्रिपल शिफ्ट भी कर सकते हैं। दे आर हैविंग दैट मच कैपेसिटी। अभी बोलोगे कि ट्रिपल शिफ्ट होता है, हाँ होता है, बिकॉज इन होटल इंडस्ट्रीज एंड मेनी इंडस्ट्रीज इट गोज़ राउंड द क्लॉक, ठीक है। 24 आवर्स कस्टमर केयर डिपार्टमेंट्स ओपन रहते हैं, सो दे आर एक्सपर्ट, ठीक है, इन हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑकल्ट साइंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स, ठीक है, उस तरह के डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं। साइंस के ऊपर स्पेशल उनका इंटरेस्ट हो सकता है। एंड आई डू फाइंड इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे हर दिन केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो आज का टैबलेट, आज की दवाई कुछ अलग दिखता है, दूसरा 2-3 महीना के बाद, इवन 1 साल के बाद भी आप देखोगे वही दवाई दूसरा कंपोजिशन, मतलब उनमें डिफरेंट आइटम उसमें इन्वॉल्व है, मतलब कुछ अलग सा ही। मतलब आज आप देखते हो शैम्पूज़ इस तरह से है, कल आप देखते हो कुछ समय के बाद शैम्पूज़ दूसरे तरफ से दिखते हैं। सो इट्स लाइक दैट। सो दे कैन बी डिज़ाइनर, दे कैन बी एन आर्किटेक्ट, ठीक है, दे कैन बी अ सिविल इंजीनियर, दे कैन बी इन एनी फील्ड, बट वेरी मच इनोवेटिव। और जो इन्होंने चाहा है वो उन्होंने पाया है। आप देखोगे इस आपको बहुत इनसिक्योरिटी फील होगा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड या आपके पार्टनर लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको, मतलब उनके तरफ वो चले जाते हैं, या दे कैन हैव सम रिलेशनशिप्स आउट ऑफ मैरिज। अगर आप उनके साथ ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप देखोगे आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप्स उनके हो सकते हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं। तो सब लोग ऐसा मत करके बैठ जाना कि मैं नहीं, मेरे नहीं है। तो जो जिनका है मैं उनका ही बोल रही हूँ, ओके। सो दे कैन हैव राइट सीक्रेट अफेयर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कुछ लोगों के लिए तो येस,
कुछ लोगों के लिए इनके पास समय ही नहीं है। आप बोलोगे कि ये दूसरे अफेयर कर रहे हैं, नहीं, इनके पास समय ही नहीं है, थोड़ा बातचीत करने का ही समय नहीं है। आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, मेरे साथ बात नहीं करते, चैट नहीं करते। लास्ट दिन मतलब जब होता था व्हाट्सएप में, लास्ट दिन कब का था, अभी ऐसा है, इवन मुझे एक मेल भी तो कर सकते हैं, नहीं। सो दे कैन लीव फार अवे फ्रॉम यू, मे बी वो अलग दूर में रहते हैं और उनके लिए कम्युनिकेशन बार बार करना मुश्किल होता है। यहाँ पे देखो 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। सो बहुत ज़्यादा मेमोरीज, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें आपसे जुड़ा हुआ होगा एंड यू विल फील लाइक दैट आप इनसे कभी भी डिटैच नहीं हो पाओगे, ठीक है, आप कभी भी इनसे जुदा नहीं हो पाएंगे। ओके, सो इट्स लाइक दैट, मन ही मन आप इनको अपना ही बना लोगे। जब जिस दिन से भी देखोगे उस दिन से, फ्रॉम डे 1 ओके टिल इन्फिनिटी, आप इनको कभी भी अपने जैसे माइंड का एक इमेज बन जाता है ना, मतलब लाइफ पार्टनर मतलब वही है। मैं उसको छोड़ के किसी और के ऊपर नहीं भरोसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, चाहे वो आपके न्यू पार्टनर हो या आपके एक्स पार्टनर हो, मतलब आपने जब से इनको देखा है, बिकॉज दिस इज़ योर पार्टनर, राइट। सो हम देख लेते हैं इनके साथ आपका संबंध कैसा होगा, बट उससे पहले देख लेते हैं और कुछ। यहाँ पे नंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिया होगा। ओके, सो लेट मी फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पर्सन। शायद आप उनको जानते हो या नहीं। अगर ये फीमेल है, उनकी शोल्डर लेंथ या लॉन्ग हेयर हो सकता है, ब्लैक हेयर एंड लॉन्ग हेयर है फॉर फीमेल, शॉर्ट भी हो सकती है। और अगर मेल है तो भी हम देख लेते हैं। वेरी स्टाइलिश, वेरी मच ट्रेंडी, और अगर इस तरह से नहीं है, सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा है, सिंपल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक्स, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है, तेज़ बहुत ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा अपने देशभक्ति, बहुत ज़्यादा पैट्रियटिक, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने वाले, अपने राज्य के लिए बहुत कुछ करने वाले ऐसे इंसान हो सकते हैं। दे लव देयर ओन कंट्री, रिलीजन, आर्ट, कल्चर। Two of Wands, yes. The moon 2 times है guys. So this person can be like your mom, the moon, the star. What I can say, this is a distant connection. आपको लगेगा कि मेरा जो पेशेंस लेवल था वो बहुत अच्छा हुआ कि भगवान या यूनिवर्स ने मुझे वेट करवाया, तभी जाके मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप में एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ। एंड थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मेरा पेशेंस चेक किया, वरना मैं कुछ गलत लोगों के कंपनी में आ जाता। कुछ लोग जो मेरा भला देख ही नहीं सकते, मे बी जिनके साथ आपका फिज़िकल रिलेशनशिप था, शायद वो इस तरह से है, आपको किसी और के पास भी जाने नहीं देंगे, खुद के पास भी आने नहीं देंगे, आपका भला नहीं चाहते हैं। वो कुछ टॉक्सिक बन गया था रिलेशनशिप, मुझे दिख रहा है। और बहुत समय के बाद, आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू आर गेटिंग द पार्टनर ऑफ योर लाइफ हु विल अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आप एक दूसरे के इमोशंस ना इजीली पिकअप भी कर लोगे। वो एंग्री हो जाएंगे तो आप भी एंग्री, वो उसका मूड ऑफ हो जाएगा तो आपका भी, वो हंसना शुरू करेंगे तो आप भी। इट्स लाइक द शैडो, यू आर माई शैडो, ओके, राइट, आँखों का तारा है तो, इस तरह से। Alright, so it's like that, the sun and the moon, so soulmate of course, and the star. So fated connection जो change नहीं हो सकता, ये होके रहेगा, no one can change, and very much sexy, very much masculine, very much feminine in nature, and conjugal life आपकी काफ़ी अच्छे होंगे। फिर भी हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके संबंध इनके साथ कैसा होगा। आप दोनों ही इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पेशेंस रखे हो, और आप दोनों का ही ज़िंदगी में बहुत लेट सब कुछ चीज़ हुआ है, ठीक है। और लेट मी सी, डिस्कवरिंग ट्रूथ, सत्य का पता चलेगा। देखो मून, दोनों के लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत बड़े सीक्रेट्स होंगे जो दोनों को एक साथ लेके आएंगे, और आप एक दूसरे से शेयर करोगे कि दिस इज़
what I am and this is what you are. It's like that. You stand in the light of truth. आपको सब सच पता चल जाएगा अपने प्रीवियस पार्टनर के बारे में। अगर आप जानना चाहते थे कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में, तभी भी आपको पता चलेगा। और इनके साथ आपका जो संबंध है वो बनेगा सत्य के ऊपर आधारित। जिस तरह से सत्य के ऊपर आधारित घटनाएं होती है उसी तरह से। पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ, बहुत एन्जॉयमेंट, बहुत ज़्यादा मूनलाइट डांस, ओके, एंड इवेंट्स, दोनों डांस शोज़ देखना, फिर घूमने जाना, कैंप फायर, फूड, लैविश लाइफस्टाइल, यस, एंजॉय करना। सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। कभी कभी आपको लगता है कि मेरे साथ इनका रिलेशनशिप किस तरह से होगा। कैन यू सी, वन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वन इज़ वेरी लॉजिकल एंड सेकेंड वन इज़ वेरी इमोशनल। इस तरह का रिलेशनशिप में दोनों इवन कुछ बातें भी नहीं करोगे ना तो आप लोग एक दूसरे का मन की बातें को जान ही लोगे। ओके, अनकवरिंग ट्रेजर, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको जैसे खजाना मिल गया होगा, आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना जो आपके लिए एक जैसे नूर है, जैसे सितारा है, उस तरह से। बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंड्री। सो ऑफकोर्स जिस रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जिस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिलता है, जिस रिलेशनशिप में आपका फाइनेंस लॉस होता है, वो रिलेशनशिप कहाँ है बोलो आप। अगर आप कंटिन्यूसली, ठीक है, लूज़ करते जाओ फाइनेंस, मतलब कहीं ना कहीं पे वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। वो बंदा या बंदी जो भी आपके पैसा ले रहा है, खर्चा कर रहा है, ठीक है, इधर उधर मतलब अननेसेसरी खर्चा करके उड़ा रहा है पैसा, नो जस्टिफिकेशन ऑफ स्पेंडिंग मनी, तो वो रिलेशनशिप तो टॉक्सिक ही हो गया ना। बट दोनों मिला के अगर आप मिलजुल के कुछ कर रहे हो सो इट्स ओके, ऑलराइट। समझ रहे हो ना कि जहाँ पे धन वृद्धि होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपके लिए आपके पर्सन काफ़ी लकी साबित होंगे। एवरेज हाइट हो सकता है इनका, अट्रैक्टिव फेस एंड रिमार्केबल आईज, आईज काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल फैमिली हो सकता है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, आई टोल्ड यू, alluring, it's very much appealing, tall height, वेल डेवलप्ड बॉडी, ठीक है, अगर मैन है सो वेल डेवलप्ड बॉडी। थोड़ा सा मैं इनिशियल्स देख लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी सी द इनिशियल्स। आई फील दैट आपको समझ में आ ही गया होगा ये इंसान कौन है, और आपके जो टॉपिक्स, आप जो भी टॉपिक्स चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। और जब मैं वोट करने के लिए बोलूँगी तब आप ज़रूर राइट ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। HR में हो सकता है, मैंने आपको कहा कि रिक्रूट कर सकते हैं, हायरिंग, ठीक है, कंसल्टेंसी जॉब्स कर सकते हैं वो। नियर बाई आपके आसपास है शायद, अभी जब भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपके आसपास हो सकता है ये इंसान, ओके, या आपके देश के लगभग सामने वाले जो पड़ोसी देश है उसमें हो सकता है कि वो रहते हो, ओके। एंड PR, पब्लिक रिलेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा है, ओके। एंड बहुत हार्ड वर्किंग है, राइट, ओके। TRP, something related to you can say that views or something, or something like you can say that promotions means popularity, something like that. Tend
थोड़ा सा टैन स्किन हो सकता है इनका। कुछ चीज़ों को लाइसेंस, मतलब लाइसेंस या इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स इसमें हो सकते हैं कि किस चीज़ को बैन करना है देश में, किस चीज़ को नहीं करना है, उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को डील करते हैं। मतलब सपोज़ एयरपोर्ट में ये सब चीज़ लेके जाना मना है, तो उस चीज़ में वो रहते हैं, मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, वेरी स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट। देखो सन आ गया, सो दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ ऑल्सो द स्टार। देखो सन भी, स्टार भी। ओके, ऑलराइट। दिस इज़ रियली वंडरफुल टुडे। सन भी है, स्टार भी है। ओके, ऑलराइट। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you so much.